हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ योर फेथ माई डेस्टिनी का पार्ट 5 शेयर करने वाली हूँ गाइस। और जो भी कोई मेरे इस चैनल पर और वीडियो पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी किया करो गाइस। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ 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 लाइक किया करो। आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरीज़ को लिखने का। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग हुएसांग के साथ उसके घर आ गया था। नी मिंजू उन्हें खाना बना के खिलाते हैं, उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। वांग जी ने अपने बॉडीगार्ड से मना कर दिया था कि नहीं तुम उसका पीछा मत करो, अगर वो हुएसांग के साथ जा रहा है तो मैं हुएसांग को जानता हूँ। और दूसरी ही दिन मॉर्निंग में जियांग चैंग और जियान यानली वीइंग के लिए नी मिंजू के घर ब्रेकफास्ट बना कर के लेकर आते हैं। और वो जैसे ही बातें कर ही रहे होते हैं तभी वांग जी का बॉडीगार्ड आ जाता है, जो कि उनको एक इनविटेशन देता है वांग जी की पार्टी का। वांग जी के घर पर एक पार्टी है उसका। वीइंग और हुएसांग सो रहे होते हैं। इन लोगों के साउंड से वो दोनों जाग जाते हैं और उन लोगों ने जैसे ही देखा ना कि सिजी यहाँ पर आई हुई हैं जियान यानली, वो दोनों के दोनों ना एक साइड से हुएसांग ने और एक साइड से वीइंग ने जियान यानली को पकड़ लिया था। वो कह रहे थे कि सिजी आप हमें पहले बता देते, आपने हमें बताया क्यों नहीं, आप हमें जगा देते, हम उठ जाते आपके लिए, आपने उठाया क्यों नहीं हमें, आपने क्यों नहीं बताया, आप कितनी देर से यहाँ पर हो, हमने क्या क्या मिस किया है, आप मुझे बताओ ना, आप हमें बताओ। तब जियान यानली बहुत ही प्यार से उन दोनों के फेस पर अपना एक एक हाथ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना कर लेकर आई हूँ, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। हम लोग ना तुम दोनों के उठने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वीइंग और हुएसांग की नज़र उस ब्लैक कलर के कपड़ों पे जाती है। वांग जी का बॉडीगार्ड पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहन कर के खड़ा था। उसने जो सूट पहन रखा था वो प्योर ब्लैक कलर का था, शर्ट ब्लैक, पैंट ब्लैक, उसके ऊपर का कोट ब्लैक। उसने गॉगल्स भी ब्लैक कलर के लगा रखे थे। और रूम के अंदर, घर के अंदर आपने गॉगल्स लगा रखे हैं। इंसान को डाउट होगा, इंसान सोचेगा ये कौन है हमारे घर में, ये कहाँ से आ गया है, कौन भाई ये। तब हुएसांग और वीइंग नी मिंजू की साइड देखने लगते हैं। नी मिंजू समझ जाते हैं कि वीइंग और हुएसांग क्या कहना चाहते हैं। तभी नी मिंजू कहते हैं ये मेरे एक फ्रेंड हैं, तुम लोगों को पता होगा, तुम दोनों के प्रोफेसर लेंसी चैन का जो भाई है वांग जी, लेन वांग जी, उसका ये बॉडीगार्ड है और इसको मैंने ही ट्रेनिंग दी है। ये यहाँ पर हमें इनवाइट करने आया है, अगर तुम दोनों चलना चाहो तो आज शाम को इवनिंग में पार्टी है वांग जी के घर पर और हम लोग साथ जा सकते हैं, हम सबके लिए इनविटेशन है। तब वो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ आप सभी आओ, आप सभी के लिए इनविटेशन है, आप सभी को आना चाहिए, वो पार्टी बहुत अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडों के लिए रखी गई है। इस बात को सुनकर हुएसांग और वीइंग वो दोनों खुश हो जाते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स, कोई बड़ा नहीं होगा वहाँ पे हमसे, मतलब हमारे मॉम डैड कोई भी नहीं आ सकता ना, सिर्फ हम फ्रेंड है ना वहाँ पे। इस बात को वीइंग और हुएसांग एक साथ बोलते हैं। तब वो बॉडीगार्ड अपना हाँ में सिर हिला देता है और कहता है कि हाँ वहाँ पे सिर्फ आप लोग ही होंगे, कोई एल्डर नहीं होगा वहाँ पे हमसे। वो दोनों इतना खुश हो जाते हैं। नी मिंजू से कहते हैं गा हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। तब नी मिंजू बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम सबको लेकर चलूँगा, लेकिन अब पहले ब्रेकफास्ट कर लो, चलो। और वो आके टेबल के पास बैठ जाते हैं और उस बॉडीगार्ड को भी बिठा लेते हैं, हाथ पकड़ के वो ले गए थे उस बॉडीगार्ड का। कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ डिनर करो, सॉरी गाइस डिनर नहीं ब्रेकफास्ट, तुम भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। इसके बाद ये सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। उस बॉडीगार्ड का अभी तक हमें नाम नहीं दिखाया गया है गाइस, लेकिन इस बॉडीगार्ड और नी मिंजू के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप या कनेक्शन तो है। ये तो निश्चित है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई खिचड़ी हुई है इनके बीच में। वो बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहा था नी मिंजू से, लेकिन और किसी से नहीं कर रहा था। इसलिए
वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वीइंग और हुएसांग अपने अपने रूम में जाके शावर लेके जब वापस आते हैं बाहर, जहाँ पर उनकी सिस्टर जियान यानली, जियांग चैंग और नी मिंजू बैठे हुए थे। वहाँ पर वो वापस से बाहर आते हैं और बाहर आके ना वो एक साथ बोलते हैं, गा हमें प्लीज़ शॉपिंग करा के लेके आइए ना। तभी जियांग चैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम दोनों पागल हो, बेवकूफ़ हो, तुम लोगों को मुझसे कहना चाहिए, यानली से कहना चाहिए, हमारी सजे से कहना चाहिए, तुम नी मिंजू से क्यों कह रहे हो, तुम नीगा से क्यों कह रहे हो, मुझे बताओ। वो एक पुलिस ऑफिसर है, उनकी इतनी भी ज़्यादा इनकम नहीं है और तुम उन्हीं से शॉपिंग की कह रहे हो, हमसे कहो ना, हम करा के लाएंगे तुम्हें शॉपिंग। तब वीइंग अपना मुंह बना लेता है और मुंह बनाते हुए नी मिंजू से फिर से कहता है कि नहीं गा, आप ही करा के लाइए। और हुएसांग वो भी, नहीं गा, आप ही करा के लाइए हमें शॉपिंग। तब नी मिंजू अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं करा के लाता हूँ, तैयार हो जाओ तुम लोग। ये सब मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जियांग चैंग और यानली। यानली कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या इन दोनों को बस गा के पैसे खर्च कराने और कुछ नहीं, हमारे पास इतने सारे पैसे हैं सजे, क्या हम लोग खर्च नहीं कर सकते हैं। तब यानली कहते हैं कि तुम क्यों इतना हाइपर हो रहे हो, आराम से शांति से बात कर सकते हो ना। वो दोनों देखो कितना खुश हैं, अब तुम उन्हें खुश भी मत होने दो। तब जियांग चैंग कहता है, मैं उनकी खुशी से नहीं चढ़ रहा हूँ, लेकिन उनको गा के पैसे क्यों खर्च कराने, आप बताओ ना सजे, वो हमसे भी तो करा सकते हैं ना। तब यानली कहती है कि पहले तुम मॉल चलो, उसके बाद देखा जाएगा किसके पैसे खर्च होने और किसके नहीं। इसके बाद ये सबके सब पाँचों के पाँचों तैयार होके यानली की कार से, यानली जिस कार से सुबह आई थी मॉर्निंग में, वो उनकी खुद की कार है, वो उसी कार से ये पाँचों के पाँचों मॉल पहुंच जाते हैं। एक बहुत बड़ा सा मॉल था। उस मॉल में पहुंचने के बाद वीइंग और हुएसांग तो पूरे मॉल को पहले ना घूम रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, वो बस घूमने में लगे हुए थे। 3-4 घंटे उन्होंने घूमने में ही लगा दिए। और जियांग चैंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था ना इनके ऐसे नौटंकी करने से, वो बस देख रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे। उन्होंने कुछ भी पसंद नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने 3-4 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर दिए सब घूमने में। उसके बाद जियांग चैंग उनके पास जाता है, पूछता है कि क्या तुम लोगों की शॉपिंग हो गई, क्या हम यहाँ से चल सकते हैं अब। तब उन दोनों को याद आता है कि वो यहाँ पर घूमने नहीं आए थे, वो तो यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे। उन लोगों को इतना अच्छा लग रहा था उसमें घूमना, मॉल में बहुत बड़ा मॉल है तो उसको ना पूरा घूमने में उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। अब वो दोनों ना अपना एक पाउटी सा फेस बनाते हैं और कहते हैं कि जियांग चैंग हम अभी थोड़ी देर में शॉपिंग करके लाते हैं। और ऐसा कह के वो दोनों वहाँ से अपना हाथ पकड़ के एक दूसरे को भाग जाते हैं वहाँ से, दोनों के दोनों वहाँ से चले गए थे। इसके बाद पूरे 3 घंटे और हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों आते हैं, अपने हाथों में ढेर सारे बैग लेकर के आते हैं। उन लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की थी। शॉपिंग करने के बाद जब बिलिंग की बारी आती है तो यानली नी मिंजू से कहती हैं, नी मिंजू 1 सेकंड रुकिए, आप बिलिंग 2 मिनट बाद करा लीजिएगा, मुझे ना वो चॉकलेट का डब्बा चाहिए, आप वो भी ला दो मेरे लिए। तब नी मिंजू ना मना नहीं कर पाते हैं, उनकी छोटी सिस्टर है, मांग रही है, और वो उस चॉकलेट के डब्बे को लेने के लिए चले जाते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर पे रखा हुआ था वो, और वो चले जाते हैं। तभी यानली मौके का फ़ायदा उठाती है और जितना भी बिल बना था, हालांकि वीइंग और हुएसांग ने सबके लिए क्लॉथ्स लिए थे, सबके लिए, जियांग चैंग, यानली, सबके लिए कपड़े ले लिए थे उन दोनों ने। किसी को भी पसंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानली ने भी कह दिया था कि हाँ, वीइंग और हुएसांग जो भी पसंद करके लाए होंगे मैं वही पहन लूँगी। और जियांग चैंग भी रेडी हो गया था और नी मिंजू भी हो गए थे। मौके का फ़ायदा उठा के यानली सारा बिल पे कर देती है। नी मिंजू को एक भी ज़रा सा भी बिल पे नहीं करना पड़ा था। और जब नी मिंजू वापस आते हैं और वो काउंटर पे कहते हैं कि अब बताओ टोटल कितना हुआ है, तो वो काउंटर पे जो लेडी थी वो बस उस चॉकलेट के डब्बे के बॉक्स के पैसे बताती है। और नी मिंजू कहते हैं इतनी कम, इन लोगों ने तो इतनी सारी शॉपिंग की है ना। तब काउंटर वाली लेडी कहती है कि नहीं सर, इन मैडम ने, आपके साथ जो मैडम आई थी उन्होंने शॉपिंग कर दी है, उन्होंने बिलिंग कर दी है पे,
उन्होंने पेमेंट कर दिया है। इतना सा सुनने के बाद नी मिंजू कहते हैं कि यानली तुमने ऐसा क्यों किया। तब यानली मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि नहीं गा, आप हमारे लिए बहुत करते हो, आप हमेशा हमारे लिए पैसे खर्च करते हो, आज हमने कर दिया आपके लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप क्यों नहीं करने देते हो हमें, प्लीज़ का। और ऐसा कह के वो वहाँ से जियांग जियांग वीजिंग और हुएसांग को अपने साथ लेकर के चली जाती हैं। और वीजिंग कहता है कि गा, हम आपका ना बाहर वो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे ना इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाना ये सारा सामान पैक करवा के लेके। उसके बाद नी मिंजू बस उस चॉकलेट बॉक्स के पैसे पे करते हैं और वो सारा सामान उठाते हैं। लिटरली उन लोगों ने शॉपिंग तो की थी लेकिन सामान एक भी नहीं उठाया था। वो सारा का सारा सामान नी मिंजू एक ट्रॉली में रखते हैं, ले जाके कार की डिग्गी में रखते हैं। और उसके बाद उस मॉल के सामने जो रेस्टोरेंट था उसमें चले जाते हैं। वहाँ पे यानली ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था नी मिंजू को जो भी कुछ पसंद था। इन चारों ने एक एक आइटम अच्छे से, एक एक डिश बहुत ही अच्छे से इन लोगों को याद है कि नी मिंजू को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उन्हें केचप खाना पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ में वो केचप नहीं खाते हैं, वो ये सारी चीज़ें उनको याद है। तो उन्होंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। नी मिंजू जैसे ही पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ऑर्डर बस आने ही वाला है। वो जाके टेबल पर बैठ जाते हैं। यानली, जियांग जियांग, वीजिंग, हुएसांग के पास जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब इसका पेमेंट मैं करूँगा, अगर इस चीज़ का पेमेंट तुम लोगों में से किसी ने भी किया तो देख लेना। तभी वीजिंग और हुएसांग को हल्की सी हंसी आ जाती है। उनको ऐसा हंसते हुए देख के ना नी मिंजू को ना पता चल जाता है कि पेमेंट हो चुकी है। वो कहते हैं कि क्या मुझे पैसे क्यों नहीं खर्च करने दे रहे हो। तब यानली कहते हैं कि गा, आप हमेशा हमारे ऊपर इतने पैसे खर्च करते हो, आज हम आपको ट्रीट देना चाहते थे इसलिए हम आज आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करने देंगे, आज की ट्रीट हमारी तरफ से है। तब नी मिंजू तैयार हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, आज की ट्रीट आप लोगों की साइड से है लेकिन नेक्स्ट टाइम सारे पैसे मैं खर्च करूँगा। इस बात पर वो एग्री करवा लेते हैं उन चारों को। देन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यहाँ से सीन हमें दूसरी जगह का दिखाया जाता है। वांग जी सभी सर्वेंट को, जितने भी सर्वेंट थे उसके घर में, उन सबसे कह रहा था कि घर को ऐसे अच्छे से डेकोरेट करना, ये करना वो करना। तभी वहाँ पे उसका वो बॉडीगार्ड पहुँच जाता है। वो जैसे ही वो बॉडीगार्ड आया तभी वांग जी कहता है, सॉन्गलैंड क्या हुआ, क्या तुमने कहा, क्या वो वहाँ पे था ना, वो उसी घर में था ना नी मिंजू के। तब सॉन्गलैंड कहता है, हाँ बॉस वो नी मिंजू के घर पर ही थे और मैंने कह दिया है उनसे आने के लिए, मैंने उनसे भी कह दिया है वो भी आएंगे। और उनके सिस्टर एंड ब्रदर भी वहाँ पर थे। उनके ब्रदर हैं उनसे बड़े और एक सिस्टर हैं उनसे बड़ी, एंड आप उनके ब्रदर को जानते हो। जैसे ही वांग जी ने ये सुना ना कि क्या मैं उस लड़के के ब्रदर को जानता हूँ, उसके भाई को, और वो भी जो कि उससे बड़ा है उसे मैं जानता हूँ। तब वांग जी कहता है, कैसे, मैं कैसे जान सकता हूँ उसके बड़े भाई को, मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है बताओ, या फिर किसी बिजनेस में पार्टनर है। तब सॉन्गलैंड एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है बहुत हिम्मत करके कि नहीं बॉस, वो आपके बड़े भाई का बॉयफ्रेंड है। वांग जी को शौक लग गया था। वांग जी एकदम शॉक्ड होके अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है। एक मिनट तक उसने देखा और फिर कहा, एक सांस भरी उसने अंदर अपने और फिर कहा कि अच्छा ठीक है, उसको ऐसे मनाना बहुत मुश्किल होगा। तब वो बॉडीगार्ड सॉन्गलैंड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसको मनाना इतना भी मुश्किल होगा, एंड आप इतने हैंडसम हो बॉस, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और आप किसी को भी पटा सकते हो। ऐसा कह के सॉन्गलैंड वांग से ना 2 कदम पीछे हट जाता है जिससे कि वांग जी का हाथ ना पहुँचे उस तक। उसने एकदम सेमलेसली ये बात बोल दी थी कि आप किसी को भी पटा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। वांग जी बस उसको देखता है और कहता है कि जाओ जाके अपना काम करो, ऐसी सब बातें मेरे से करने की अलावा ना अपने कामों को किया करो।
ऐसा कह के वांग जी दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और सभी सर्वेंट से कह रहा होता है ये फ्लावर वहाँ पे लगाओ, वो फ्लावर वहाँ पे लगाओ, यहाँ पे बलून्स लगाओ, यहाँ पे कर्टेंस लगाओ, ये वाली ड्रिंक होनी चाहिए, वो वाली ड्रिंक होनी चाहिए, ये होना चाहिए खाने में। तभी सॉन्गलैंग फिर से आता है और कहता है कि बॉस केचप मत रखिएगा, उनको केचप पसंद नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तब वांग जी घूर के देखता है और कहता है कि वो आज सुबह जब मैं उन्हें इनवाइट करने गया था तो वो सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब ना मुझे पता चल गया कि वो केचप नहीं खाते हैं और कुछ नहीं, वो केचप नहीं खा रहे थे। तब वांग जी कहता है कि ठीक है, ये अच्छी बात है, तुमने एब्जॉर्व किया है, मुझे बता दिया ना, अब भूल जाना, मुझे बताने के बाद अब भूल जाओ। ऐसा कह के वांग जी कहता है कि जाओ जाके अपना काम करो। और वहाँ से उसके पास एक फ़ोन कॉल आ गई थी बिजनेस से रिलेटेड। वो अपने बिजनेस से रिलेटेड कॉल में लग जाता है और सभी सर्वेंट्स को वो बता रहा था कहाँ पे क्या करना है। आज उसने लीव ली थी अपने ऑफिस से और आज वो बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाने वाला है। उसने अपने ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ को भी इनवाइट किया है जो कि यंगर हैं, जो अभी न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं उनको, और जो ओल्ड हैं उनको भी, जो ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं एज में नहीं मतलब पुराने, उनको सबको इनवाइट किया है। नहीं तो वीइंग को थोड़ा अजीब लग सकता है इस वजह से कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं। लेन सिचेन, लेन किरेन, इनको कुछ पता ही नहीं था। लेन किरेन को तो पहले ही, एक दिन पहले ही वांग जी एक टूर पर भेज देता है कि हाँ अंकल, हाँ डैड, लेन हुआ अपने डैड को, इन दोनों को पहले ही, एक दिन पहले ही अपना एक टूर पर भेज देता है कि हाँ डैड, हाँ अंकल, आपको ना एक टूर पे जाना है, वहाँ पे आपको मीटिंग भी करनी है। एक हमारे यूएसए के एक वो हैं, बिजनेसमैन हैं और वो हमसे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं चाइना में, आपको बस उनसे मीटिंग करनी है एक छोटी सी। ये कह के वांग जी ने एक दिन पहले ही अपने अंकल और अपने डैड को बाहर भेज दिया था मीटिंग करने के लिए। वो मीटिंग की वजह से सिटी से थोड़ा दूर गए हुए थे। अब लेन सिचेन आते हैं, वो उनका आज डे ऑफ है तो वो थोड़े ज़्यादा देर तक सोते हैं। उनको पता है कि जियांग चैंग जल्दी उठने वालों में से नहीं है, वो लेट उठता है। इस वजह से जिस दिन उनका डे ऑफ होता है उस दिन वो भी लेट तक सोते रहते हैं। नहीं तो उनके घर में नियम है, रूल है कि 5 बजे तक उठ जाओ सुबह और 7:30-8 बजे तक ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाओ। ये सब रूल्स को ना वो अपने लीव वाले दिन बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अगर उनके अंकल और उनके डैड घर में ना हो तो वो बिल्कुल भी कतई ना माने। वो जो सोकर उठ कर आते हैं तो आधी से ज़्यादा डेकोरेशन हो चुकी थी और लिटरली वो दोपहर को 1 बजे सो के उठ के आए थे। वांग जी उनको ऐसे देख के ना कि आप 1 बजे उठ के आए हो, आपकी तबीयत ठीक है? वांग जी तुरंत उनके फोरहेड पर अपना हाथ रखता है और उन्हें चेक करके देखता है, उनकी नेक पे हाथ रखता है, उनकी कलाई को, रिस्ट को पकड़ के देखता है, उनकी नब्ज़ को, कि कहीं उसके गाँव को बुखार तो नहीं आ रहा। ये चीज़ लेन सिचेन कहता है कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, वो आज मेरी लीव है, छुट्टी है, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। और जियांग चैंग लेट उठता है, वो जल्दी उठने का आदी नहीं है, इस वजह से बस मैं 2-3 घंटे ज़्यादा सो गया और कुछ नहीं। तब वांग जी कहता है हाँ, आप रात को 2 बजे तक 3 बजे तक वीडियो कॉल पे बात करोगे तो नींद कैसे आएगीगा आपको? तब लेन सिचेन थोड़ा साई फील करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनको पता है कि उनके अंकल और डैड घर में नहीं है तो वो कह देते हैं वांग जी से, वांग जी जब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना अच्छा लगता है रात के 2-3 बजे तक उससे वीडियो कॉल पे बात करना। तब वांग जी सेमलेसली कह देता है कि अगर मैं बॉयफ्रेंड बनाऊंगा भी तो मैं उसे ऐसे अपने आप से दूर नहीं रखूँगा, मैं उसे हर समय अपने पास रखूँगा, आपकी तरह नहीं। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेन सिचेन बस उसकी तरफ देखती रह गई थी, ये क्या वांग जी ने क्या कहा। उनका माउथ थोड़ा सा ओपन हो गया था, वो माउथ को खोल के, मुंह खोल के बस देखे जा रहे थे वांग जी को, ये क्या बोल दिया वांग जी ने।
ओह माय गॉड, वांग जी ऐसा भी बोल सकता है। लेंसी चैन सोच ही नहीं सकते थे कि वांग जी ऐसा कुछ बोल सकता है। वो वांग जी के इस रूप को देख के थोड़ा सा खुश भी थे और उनको ना एहसास होता है कि ज़रूर कोई खिचड़ी पकड़ी है वांग जी के घर है क्या सिर में। वांग जी को ज़रूर किसी से प्यार हो गया है, ये ज़रूर किसी ना किसी को ना लाइक करता है और इसी वजह से आज उसने ये पार्टी दी है। उस पार्टी में आज इवनिंग में जो भी पार्टी है ना, इसमें ज़रूर वो पर्सन आएगा। मैं उस पर्सन को देखना चाहता हूँ, मैं उसको ज़रूर देख के रहूँगा। ऐसा सोच के लेंसी चैन तुरंत इस बात को बताने के लिए जियांग चैंग के पास कॉल कर देते हैं और जैसे ही वो जियांग चैंग से बात करने लगते हैं तभी सामने से ना नी मिंजू की आवाज़ आती है कि लेंसी चैन प्लीज़ आज तो छोड़ दो हमें, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम आज के दिन हमें थोड़ा सा अकेला नहीं छोड़ सकते हो। तब लेंसी चैन कहता है कि प्लीज़ मेरे से बस 2 मिनट बात कर लो, फिर तुम लोग एंजॉय कर लेना। तब जियांग चैंग कहता है कि ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ना। नी मिंजू कहता है हाँ, तुम लोगों की 2 मिनट हमेशा 2 घंटे में चेंज हो जाती है, प्लीज़ मत करो, और तुम ना नाइट में या फिर और 1 घंटे बाद कॉल कर लेना। ऐसा कह के नी मिंजू जियांग चैंग का फ़ोन लेते हैं और उसको कॉल को कट कर देते हैं और फ़ोन को अपने पास रख लेते हैं अपनी पॉकेट में। और जियांग चैंग ऐसे देख के ना नी मिंजू को बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन वो कुछ भी कहता नहीं है, अपने लंच को करता रहता है। वो अपना लंच कर रहा था चुपचाप, क्योंकि कुछ भी कहने लायक वो है नहीं इस समय। वो गाँव है उसके, बड़े हैं उससे, वो ऐसे जवाब नहीं दे सकता है। और आज उनका डे ऑफ है, आज उनका एंजॉय करने का डे है अपने बहन भाइयों के साथ। और बहुत साल बाद, कम से कम 3 साल बाद यानली उनके साथ आई हैं, तो वो ना इस डे को ना ख़राब नहीं करना चाहते हैं, इस टाइम को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं। वो सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद वो इवनिंग में 5 बजे घर पहुँचे थे ये सब। और लेंसी चैन इतनी देर में कई बार कॉल कर चुके थे, लेकिन नी मिंजू ने तो फ़ोन को साइलेंट कर दिया था। लेंसी चैन की एकदम बहुत ज़्यादा हरकतें ना बढ़ती आ रही थी कि क्या हुआ, कहीं कुछ हो तो नहीं है जियांग चैंग को। इस बार हार थक के वो तुरंत नी मिंजू के फ़ोन पर, जियांग चैंग की जगह नी मिंजू के फ़ोन पर फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ जियांग चैंग ठीक तो है। तब नी मिंजू चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, जब मैं उसके साथ हूँ तुम मेरे छोटे भाई से ऐसे प्यार करते हो, तुम्हें पता है ना बड़े भाई से कैसे बोलना चाहिए लेंसी चैन। तब लेंसी चैन कहता है कि हाँ मुझे पता है, अब तुम बड़ा भाई बनना बंद करो, तुम मेरे फ्रेंड हो, तब भी तुम मुझसे ऐसे बोलते हो, क्या है ये। लेंसी चैन ऐसे कहते हैं। तब नी मिंजू कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम्हें हमें थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए, तुम हमेशा हमारे बीच में कूदते रहते हो, तुम हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हो। तब लेंसी चैन कहते हैं मुझे ना बहुत इम्पोर्टेंट एक बात करनी है जियांग चैंग से। तब नी मिंजू कहते हैं कि नहीं मुझसे ही कर लो, क्या बात करनी है बताओ, तुम्हें बात क्या करनी है जियांग चैंग से, मुझसे करो, बताओ क्या बात है, बोलो, तुम्हारे पेट में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है ऐसा जो तुम्हें सहन नहीं हो रहा बिना उसे बताए, बताओ। तब लेंसी चैन कहते हैं कि वांग जी को कुछ हो गया, वो किसी को पसंद करता है अब। इस बात को सुन के नी मिंजू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हो, उस फ़ोन को, अपने फ़ोन को जियांग चैंग को दे देते हैं कि लो जियांग चैंग बात करो, और वहाँ से चले जाते हैं घर के अंदर। जियांग चैंग लेंसी चैन की आवाज़ सुनता है। लेंसी चैन फ़ोन पे कह रहे होते हैं मिंजे तुम कुछ कहोगे या नहीं कहोगे मिंजू, क्या हुआ, मैंने तुमसे कुछ कहा है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे इस बात का अब। तब जियांग चैंग कहता है क्या आपने क्या पूछा है गा से। तब लेंसी चैन कहते हैं कि वांग जी उसको कोई ओमेगा पसंद आ गया है, अब वो लड़का है या लड़की ये मुझे नहीं पता है फाइनल, लेकिन आज वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। तब जियांग चैंग कहता है कि पता चल जाएगा ना टाइम के साथ, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो अपने माइंड में, टाइम के साथ पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है, ओमेगा है बीटा है लड़की है लड़का है, पता चल जाएगा। चलो ना हम ना एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, तुमने आज पूरे दिन क्या किया।
वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग गए थे। और ये चारों नी मिंजू, जियान यानली, वीइंग और हुएसांग ये अपने है क्या घर के अंदर आ गए थे नी मिंजू के। और आके इन लोगों ने ना ओपन कर लिए थे, सारे पैकेट ओपन कर लिए थे, कौन से क्लॉथ किसको पहनने हैं, क्या करना है क्या नहीं है। और ये चारों के चारों पार्टी में जाने के लिए तैयार होने के लिए चले गए थे। ऑब्वियसली इवनिंग में 5 बज रहे हैं और तैयार होने से पहले इन लोगों ने कॉफ़ी पी जो कि नी मिंजू ने बनाई थी। और एक कप रखा हुआ था कॉफ़ी का, वो था जियांग चैंग का। ये चारों के चारों तैयार होने चले जाते हैं। इनको तैयार होने में पूरे 2 घंटे लगे थे। जब ये लोग तैयार होके आते हैं तो 7:30 बज रहे थे। 7:30 बजे तक जियांग चैंग बात ही कर रहा था, घर के बाहर खड़े होकर वो बातें ही कर रहा था लैंसी चैन से। उसको पता ही नहीं कि हाँ कितना टाइम हो गया, उसको कुछ नहीं पता। नी मिंजू चिल्लाते हुए कहते हैं जियांग चैंग हम तुम्हें घर में छोड़कर चले जाएंगे। तब जियांग चैंग कहता है लैंसी चैन मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, प्लीज़ 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 आई लव यू, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, हमें ना एक पार्टी में जाना, बाय बाय बाय, जाओ तुम ना तैयार हो जाओ। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है लैंसी चैन के पास भी वांग जी आ गया था। वो कहता है गा अब तैयार होगे पार्टी के लिए या नहीं। जियांग चैंग फ़ोन काट के चला जाता है अंदर घर में और वो कहता है कि मैं सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, प्लीज़ आप लोग मेरे लिए वेट करो। और ऐसा कह के वो तैयार होने चला जाता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है वांग जी जब ऐसे कहता है ना कि गा आप तैयार हो रहे हो या फिर मैं आपको सर्वेंट से कह के तैयार करवाऊँ, अपने बॉडीगार्ड के थ्रू आपको ऊपर है क्या अपने रूम में पहुँचवाऊँ, या फिर आप खुद से चल के चले जाओगे। तब लैंसी चैन कहते हैं कि मैं खुद से चल के चला जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ मैं बस तैयार होके, बस मैं ना बस 10 मिनट में आ जाऊँगा तैयार होके। ऐसा कह के वो चले जाते हैं अपने रूम में। इधर दूसरी साइड जियांग चैंग को दिखाया जाता है। जियांग चैंग पूरा आधा घंटा ले लेता है तैयार होने में, लेकिन जब वो तैयार होके आता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, सुंदर लग रहा होता है। और इसके बाद नी मिंजू अपनी कार से वांग जी के घर आ जाते हैं पार्टी में। और हमें दिखाया जाता है कि वांग जी इंतज़ार कर रहा था, पार्टी स्टार्ट हो गई थी लेकिन लैंसी चैन तैयार होके नहीं आए थे। उनको तैयार होने में इतना टाइम लग रहा था, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। वांग जी फ्रस्ट्रेट होते हुए उनके रूम के बाहर जाता है, नॉक करता है और कहता है कि गा आपको 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तब लैंसी चैन कहते हैं कि वांग जी तुम अंदर आओ, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है। वांग जी अंदर अपने भाई के रूम में जाता है और वो देखता है कि उसके गा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। एकदम लाइट ब्लू कलर की शेड का उन्होंने कोट पहना हुआ है और वो उसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उनको ऐसे देख के वांग जी कहता है कि गा आप इतने अच्छे लग रहे हो, आप नीचे कितनी देर में आओगे। तब लैंसी चैन कहते हैं कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हैंकी कौन सा लूँ, वाइट या ब्लू। तब वांग जी ब्लू वाले हैंकी को लेता है, उनके पॉकेट में कोट की में सेट करता है और कहता है कि अब जी परफेक्ट है, अब आप चलिए नीचे जल्दी से, आप पूरे रेडी हो, चलो जल्दी से। और हाथ पकड़ के उनको नीचे की साइड ना ले जाने लगता है। और जैसे ही वो स्टेयर्स पे पहुंचते हैं सीढ़ियों पे, वांग जी उनके हाथ को छोड़ देता है, कहता है कि गा अब यहाँ से आप अच्छे से चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे शायद आपका बॉयफ्रेंड आने ही वाला होगा या फिर आ चुका है। लैंसी चैन इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं और शॉक्ड भी हो जाते हैं, क्या तुमने उसे बुलाया है। और उनके मन में ना एक डाउट आता है कि कहीं वांग जी को मेरा ओमेगा तो पसंद नहीं आ गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हूँ और वांग जी ने आज तक उसकी साइड ऐसे कभी नहीं देखा है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं बाई फेस, लेकिन एक दूसरे से कभी उन्होंने बात भी नहीं की है। और लैंसी चैन के फेस का रंग उड़ गया था थोड़ा सा। तभी वांग जी कहता है कि मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है और ना ही कभी कुछ हो सकता है, वो आपका ओमेगा है, आपका ही रहेगा। मैं आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, चलो जल्दी, वो आपका वेट कर रहा होगा नीचे और खुश होके चलो, वरना वो मेरे से लड़ेगा कि मैंने कुछ कर दिया होगा। चलो अब जल्दी। और नी मिंजू भी आई हैं, वो नी मिंजू के साथ आया है।
तब लैंसी चैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये दोनों भाई जैसे ही पार्टी में पहुँचे चारों तरफ से तालियों की आवाज़ आने लगती है। गाइस ये इतने सुंदर लग रहे थे, इनको देख के अपने आप तालियां बजने लगती हैं। जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वांग जी का ऑफिस के वो सब तालियां बजा रहे थे। वीजिंग, जियांग चैंग, नी मिंजू, जियान यानली और हुएसांग तभी एंट्री लेते हैं उस घर में। और जैसे ही वो सामने जियांग चैंग ने लैंसी चैन को देखा वो तो खुश हो गया, उसको कोई शौक नहीं लगा। हाँ उसने सुन लिया था कि हम लैंसी चैन के घर जा रहे हैं पार्टी में, तो उसको कोई शौक नहीं लगा, वो बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ। लेकिन दूसरी साइड वीजिंग, उसने तो जैसे ही लैन वांग जी को देखा वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, उसके फेस पे इतनी बड़ी वाली स्माइल आ गई। क्या मेरे गागा यहाँ पे रहते हैं इतने बड़े घर में? और ये क्या लैंसी चैन? वीजिंग को नहीं पता कि वांग जी लैंसी चैन का भाई है, वो कभी भी नहीं मिला है। इस वजह से वीजिंग अपने माइंड में कहता है क्या लैंसी चैन इसके साथ, ये क्या हो रहा है? कहीं ये लैंसी चैन का भाई तो नहीं है? नहीं, ऐसा हुआ तो जियांग चैंग पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। ओह माय गॉड, ऐसा सोच के लेकिन वीजिंग थोड़ी देर बाद ना एकदम चेंज हो जाता है और चेंज होके कहता है कि जो भी हो मेरे गागा हैं बहुत हैंडसम, वो लैंसी चैन से भी ज़्यादा हैंडसम है। और वो वांग जी की साइड एकदम स्माइल करके देखने लगता है। और जैसे ही वांग जी की नज़र वीजिंग पर पड़ती है, वीजिंग इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था एकदम ब्लैक कलर के कपड़ों में, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ब्लैक कलर के ही कपड़े आज वांग जी ने पहने हुए थे, दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना था। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे की आइस में देखते हैं वो देखते ही रह जाते हैं, अपनी अपनी जगह पे खड़े रह जाते हैं। उनको ना जियान यानली जब वीजिंग को ऐसे देखती हैं तो वो उसको कहती हैं वीजिंग क्या हुआ तुम्हें, तुम फिर से स्टैचू क्यों बन गए हो? और वांग जी जब लैंसी चैन वांग जी को ऐसे देखते हैं तो वो कहते हैं क्या तुम्हारा ओमेगा यहाँ पर है? कौन है वो, मुझे दिखाओ जल्दी से मुझे दिखाओ। तभी वांग जी अपनी नज़र दूसरी साइड कर लेता है, कहता है कि नहीं मेरा कोई ओमेगा नहीं है गा, आप चलिए यहाँ से चलिए। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। गाइस आप लोगों को कैसा लगा है मेरा ये पार्ट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कैसा लगा है और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और मज़ा आने वाला है अब स्टोरी में। वीजिंग और वांग जी दोनों के दोनों एक ही पार्टी में, अब क्या होने वाला है क्या नहीं ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम।